हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सबके सब अच्छे होंगे, घर में सेफ होंगे और कुछ ना कुछ करने में लगे हुए होंगे, कुछ ना कुछ मस्ती करने में लगे हुए होंगे और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने में लगे हुए होंगे। आई होप ऐसा हो और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ रोज़ नए लोग लेके आता हूँ। हाय रायना, प्लीज़ सेंड योर वीडियोज़। जस्ट वेटिंग। हाय जूही। ओके, सो आज भी हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसी फील्ड से हैं जिनको हम सिर्फ सुनते हैं और सुन के ही से उनकी आवाज़ हमारे को सुनाई आती है और हमारा इंटरेस्ट है निखिल। सो उनकी आवाज़ ही हम सुनते हैं मोस्टली। आरजे रह चुके हैं, आरजे एडी, और ही इज़ एंकर ऑल्सो। सो आज हमारे गेस्ट वो होने वाले हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे स्टेज से रिलेटेड। हाय ADB जतिन। हाँ जतिन एडवोकेट। ओके जतिन, क्या हाल? सो अभी थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे और हम उनसे करेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और जानेंगे इस फील्ड के बारे में। जो आरजे की एक फील्ड होती है कि आरजे किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करता है और उसको अपडेट रहना पड़ता है और किस तरह से वो एक ऑडियंस बनाता है सिर्फ एक आवाज़ से। आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा ये सब जानने में। तो अभी थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे आरजे एडी एंड एंकर एडी। गुड ब्रदर, एंजॉय एंड स्टे सेफ। सेम टू यू ब्रदर। और क्या चल रहा है वहाँ पे दिल्ली में? आपकी शायद दिल्ली में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ चल रही हैं, तो आई होप आप सेफ हैं वहाँ पे और सेफ रहे। मैं यही आशा करता हूँ आपसे। और बाकी जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो आस पड़ोस में सब रहते हैं, प्लीज़ उनको भी अवेयर रखिए इस चीज़ के लिए ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है और उसको थोड़ा कंट्रोल में, अगर हम घर में रहेंगे तभी वो कंट्रोल में आ पाएगा, कोरोना वायरस जो है। ओके, सो जस्ट बिट। और हमारे साथ अभी ज्वाइन करेंगे आरजे एडी, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत एंकरिंग कर लेता हूँ, तो वो भी एंकरिंग करते हैं। कह सकते हैं कि मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है, तो मेरी गुरु कह सकते हैं। हाँ, उनको 100 ये स्टेज पे कैसा एक परफॉर्मर जो होता है, एक जब एंकरिंग करता है तो किस तरह से क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी वॉइस होनी चाहिए और किस तरह से अपनी पब्लिक को अपने साथ जोड़ के रखे ताकि पब्लिक का ध्यान इधर ना जाके एक स्टेज पे रहे। तो उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है और मैं होप करता हूँ कि आप सब भी उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे और ट्राई करेंगे उनकी जो भी चीज़ वो बताते हैं। अगर आप उनसे सीखते हैं और अगर भी आप चाहते हैं कि एक एंकर या फिर एक आप आरजे बने, तो आज 100% आपको वो सेशन देखना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हमें मिलने वाली है। सो बस थोड़ा सा इंतज़ार और मुझे बताते रहिए आप घर पे करते क्या है एक्चुअली पूरे दिन भर के अंदर, क्योंकि घर से बाहर नहीं जाता इंसान, घर में क्या करे वो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या किया जाता है एक्चुअली। मैंने अभी स्टार्ट कर रखा है, गिटार स्टार्ट कर रखा है मेरा, कुछ वीडियोज़ की एडिटिंग कर रहा हूँ मैं अपने थिएटर जो है, थिएटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लिख रहे हैं। मेरी जो टीम है रंगमंडल की, हम थोड़ा थोड़ा काम करने में लगे हुए हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। सो उसके ऊपर अभी मैं इन सब चीज़ों में बिज़ी रहता हूँ दिन भर, और शाम को आप लोगों के साथ एक ना एक सेलिब्रिटी को, एक ना एक नोन पर्सनैलिटी को आपके सामने लेके आता हूँ। तो बस इन्हीं चीज़ों में मैं अपना दिन निकालता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग घर पे क्या करते हैं एक बार, कि घर का आपको अगर कुछ क्रिएटिविटी वाला पोर्शन आप क्या करते हैं। तो मैं जहाँ से ही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हाँ यार, दिन में अगर कुछ ना कुछ किया तो एटलीस्ट आपका जो घर में रहना है वो सफल हो जाए। इतने दिन से आप घर में 1-2 दिन भी चलो रेस्ट चलता है, लेकिन हाय माइनी शाह 04 बीजेपी वांटेड बीजेपी सबका दो। आई डोंट थिंक सो। क्या बोला आपने इस मामले में? भारतीय जनता पार्टी। एक बार उसको एलरमेट करके भारतीय जनता पार्टी है या कुछ और है सपना। तो मैं वही चाहता हूँ कि अपना टाइम का यूटिलाइज़ करें, भले ही वो फैमिली के साथ रह के करें, कुछ नया करके करें, कुछ सीख के करें, क्योंकि बर्तन झाड़ू पोछा, ओके बर्तन झाड़ू पोछा पूरे दिन भर तो नहीं होता आपको। आई थिंक हाफ डे सुबह शाम बर्तन वाला, तो लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन तो ऐसा होता ही होगा कि बच जाता होगा टाइम का। तो उस टाइम में आप क्या करते हैं? रेस्ट के अलावा 100% रेस्ट की नीड होती है, लेकिन वो कितना रेस्ट कर सकता है इंसान? मोबाइल है, टीवी है, लेकिन कितना देखे अगर कुछ देखना भी चाहे तो।
क्योंकि ऑल टाइम टीवी पे ऐसा कुछ नहीं आता है, मोबाइल में कितनी देर लग जाओगे आप। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्या करते हैं ये चीज़, क्योंकि डेली लाइफ में हम सोना खाना पीना ये सब चीज़ें वैसे भी करते ही हैं, लेकिन क्वारंटाइन में स्पेशल आप करके वर्क फ्रॉम होम प्लस कुकिंग। ओके नाइस। तो क्या क्या आप करते हैं मुझे बताएंगे, क्या क्या सीखा है आपने कुछ नया, तो मुझे बताएं एक बार कुकिंग में क्या क्या, ताकि ऐसे भी पता लगे, या फिर मेरे साथ शेयर करना आप। ओके आज एडी ने हमें ज्वाइन कर लिया है और बस हमको थोड़ी देर में वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। बर्तन फुल डे ही होता है, वर्कआउट इफ़ टाइम मिले तो। ओके वर्कआउट अच्छी बात है। आज आ गए, जी हाँ बिल्कुल आज आ चुके हैं हमारे साथ। टिकटॉक चलाते हैं, टिकटॉक कितना चलाते हो, कितने वीडियो आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने वीडियो निकाल लेते हो, देख लेते हो कि उनको देख के कुछ सीखा। टिकटॉक आई डोंट थिंक सो कि टिकटॉक इतना, या तो आपके बहुत सारे वीडियो निकले, बहुत सारे फॉलोअर हैं, तो आई थिंक टिकटॉक ये है। लेकिन अगर आप देख रहे हो उनको और कुछ नहीं तो मोबाइल यूज़ करना, नॉर्मल लाइफ में भी आप मोबाइल देखते ही होगा, ज़्यादा मुझे पता है मोबाइल नॉर्मली चलता रहता है, टिकटॉक रोज बनाते ही हैं। तो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन आई डोंट थिंक सो कि मोबाइल सेलफोन ये सब चीज़ें हटा के अगर देखा जाए तो आप क्या कर रहे हैं नया। जैसे मैं अगर देखूँ तो मैं डेली लाइफ में गिटार नहीं बजा पाता, तो मैं गिटार वगैरह बजा लेता हूँ, थोड़ा वीडियो वगैरह बना लेता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। ओके अच्छी बात है, वीडियोस बनाते हैं। तो किस तरह की वीडियो होते हैं आपके निखिल? तो मैं गिटार बजा लेता हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग वाला पोर्शन जो है, साउंड से रिलेटेड डीजे के जो भी सॉफ्टवेयर है वो मैं सीख रहा हूँ। तो इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ है जो मैं डेली लाइफ में नहीं कर पाता, क्योंकि डेली लाइफ में मेरा सिर्फ स्कूल होता है, स्विमिंग होता है और डांस की कोरियोग्राफी होती है, वो मोस्टली शोज़ के लिए। तो इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं कुछ करूँ। तो अभी मैं टाइम नहीं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं अगर दूर हूँ तो भी अभी एक सीरीज़ हम निकालने वाले हैं डांसिंग। ओके गुड, डांसिंग आप करते हैं तो डांस प्रैक्टिस गॉड वैष्णो नाइस डांस प्रैक्टिस। मेरा डांस डेली ही होता है। अभी डांस सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि इंजरी हो रखी है, बस वो इंजरी ठीक होते ही मैं वीडियोस वापस निकालना चालू कर दूँगा। और मैं इस बार वीडियोस तो निकालूंगा, मैं अकेला नहीं निकालूंगा। तो साउथ इंडियन पर फोकस कर रहे हैं मिस माइन शाह 04 और पोइट्री लिखना स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है। गौरव ने पोइट्री लिखना स्टार्ट किया है, प्लीज़ मुझे पोस्ट करना आप, मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूँगा कि आप पोइट्री किस पे लिख रहे हैं, कैसी 100% मैं पढ़ूँगा। और अगर अच्छी लगी तो 100% आई विल पोस्ट ऑन माई पेज ऑल्सो। और ये सब चीज़ें मैं अभी चालू कर रहा हूँ धीरे धीरे। और हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है जीत बमनिया ने और कॉम्प्लिकेटेड, और हमारे अभी नहीं जुड़ सकते। व्हेन यू एंड जी बॉय इज गोइंग लाइव सून, वी गोइंग लाइव सून जीत, थोड़े ही दिन में। और तरुण आपने मुझे फ्रेंड भेजी है रिक्वेस्ट, बट अभी हम ज्वाइन नहीं कर सकते बिकॉज अभी हमारा सेशन है आरजे एडी के साथ। सो ही जॉइन अस इन बिट, सो यही चीज़। ओके हिमांशु अग्रवाल ने हमें ज्वाइन किया है, सो बस थोड़ी सी देर और हमारे को ज्वाइन करेंगे आरजे एडी और हम उसके करने वाले हैं बहुत सारी बातें। तो हम बातें कर रहे थे कि आप दिन भर क्या करते हैं अपने इस पूरे टाइम में। Who's your girlfriend? ओके गर्लफ्रेंड सॉरी ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, या फिर है या नहीं ये भी नहीं बताऊँगा मैं। तो ये क्वेश्चन से चाबी फेंक दी। ओके सो हम आगे बढ़ते हैं सेशन के अंदर कि मैं चाहता हूँ, हाँ मैं बता रहा था अपने वीडियोज़ के बारे में। जो वीडियोज़ निकाल नो बॉयफ्रेंड, लड़के दोस्त हैं मेरे, बॉय को अलग कर दिए, फ्रेंड अलग कर दीजिए, गर्ल अलग कर दिए, फ्रेंड अलग कर दीजिए। तो ऐसे मेरे दोस्त लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। ओके तो जी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दैट। सो मैं अपने वीडियोज़ जो अभी निकालने वाला हूँ डांस के, वो ऐसे नहीं हुए कि मैं सोलो डांस कर रहा हूँ। अब जो वीडियोज़ निकलेंगे डुएट के निकलेंगे। थैंक यू सो मच। ओके सो वीडियोज़ इस तरह से मिले कि मैं यहाँ पे हूँ और उनको मैं वहाँ से सिखाऊंगा, और देन वी विल कोलैबोरेट, वी विल मेक अ वीडियो ऑन डबल स्क्रीन, जिसमें एक स्क्रीन में मैं डांस करूँगा साथ में वो। सो इस तरह से डुएट परफॉर्मेंस हम करने वाले हैं, अलग अलग प्लेस पे दोनों रहेंगे और साथ में फिर वो वीडियो बनाया जाएगा। सो उसको मर्ज करके ऐसा कुछ वीडियो का ट्रायल हम कभी थोड़े दिन में करने वाले हैं। मेरी एक फ्रेंड है दीपाली, तो शी इज़ गोना जॉइन मी फॉर अ फर्स्ट वीडियो। और सॉन्ग अभी डिसाइड नहीं किया है कि किस सॉन्ग पे हम करने वाले हैं। सो बट थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि अभी मेरी इंजरी ठीक नहीं हुई है, अभी मुझे रेस्ट करना पड़ रहा है। इवन मेरा वर्कआउट भी अभी बंद है इस चक्कर में।
तो मैं यही कर रहा हूँ कि मेरी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाए और जितना मैं रेस्ट कर सकता हूँ उतना रेस्ट करूँ, जितना हो सकता है उतना कम काम करने की और अपने पैर पे जितना कम हो सके उतना स्ट्रेस देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से रिकवर होकर अपने डांस वीडियो वाला जो प्रोडक्शन था, चैनल वाला प्रोडक्शन तो उस पर मैं काम कर सकूँ। अभी ना कोरियोग्राफी है ना कुछ है, ना अभी इस बारे में कुछ भी सोचा भी नहीं जा रहा, सिर्फ अभी सिर्फ आइडिया ही हमने अभी कल परसों सोचा है मैंने और दीपाली ने कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। और दीपाली की वीडियोस भी अरे अभी तक नहीं ऐड हुए, गुरुजी मुझे भी सानिध्य चाहिए। ऑफकोर्स गौरव आपके साथ भी एक परफॉर्मेंस मैं 100% रेडी करूँगा। मैं अभी सोचा है आपके साथ एक गाना मैंने गाना है साउथ का जो एक गाना है हम मानने जाना, आप जानते होंगे अल्लू अर्जुन जो बहुत ही फेमस वहाँ के जो एक्टर हैं, उनका एक गाना है वो मुझे करना है। सो 100% मैं आपके साथ वो सॉन्ग करना चाहूँगा। व्हाट क्या भैया समझ में नहीं आया, क्या भैया रहना क्या बोल रही है। ओके सो लेट्स सी, जस्ट वेटिंग कि जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाए आरजे एडी, क्योंकि अब मेरे से सुनकर शायद बोर हो चुके होंगे। तो मैं यही चाह रहा, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं थोड़े दिन के अंदर मुझे बता दें। इतने दिन से एग्जैक्टली अगर देखा जाए अरे अभी तक नहीं आया, ओके अभी ज्वाइन कर लेंगे। मे भी शायद कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजी है, तो मे भी शायद वो बिजी हो, तो थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तब तक आप मुझसे बातें कर सकते हैं। तो मैं यही बात कर रहा था कि आप दिन भर क्या करते हैं मुझे एक बार बताएं, क्योंकि 100% है घर में सिर्फ टीवी मोबाइल खाना, ये बेसिक चीज़ हम पहले भी किया ही करते थे, लेकिन उसको इतना फोकस नहीं किया हुआ था हमने। हाँ बस नॉर्मली हो जाता था, लेकिन अब घर से बाहर ना जाके सिर्फ घर में क्या किया जाए, उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास। जैसे मेरे पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे मैं ऑप्शन निकालता रहता हूँ, जिनमें से एक ऑप्शन ये भी था कि मैं अलग अलग लोगों से रोज़ शाम को बात करूँ और आप लोगों के सामने लेके आऊँ, तो ये भी एक ऑप्शन था। तो मैंने ये स्टार्ट किया और आई होप आप लोगों को मज़ा आता होगा ये बातें सुनने में, या फिर हम जो बातें यहाँ पे करते हैं या फिर जो कुछ भी नॉलेज यहाँ पे हम आपको देते हैं या फिर सामने वाला जो भी बताता है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है जानने में, क्योंकि अलग अलग फील्ड के बारे में जानना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ये है कि आप अपनी फील्ड के बारे में तो क्या जानते हैं, लेकिन और भी चीज़ों के बारे में अगर आप जानेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके तो हियर इज आरजे एडी। हेलो, हाय ब्रो, क्या हाल? हेलो। क्या हाल? आर गेटिंग माय वॉइस? इज इट सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभी आ रहा है मुझे। क्या हाल भाई? गुड गुड, ऑल गुड। यू से हाउ आर यू? बस लगे हुए थोड़ा कुछ ना कुछ ट्राई करने में। मैं अभी मैं लाइव सुन आपको, तो पीछे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। वो मुझे अभी ऑडिबल नहीं है। मैं सुनना चाह रहा हूँ यार, मतलब थोड़ा सा अच्छा फील आता है जब बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपन बात करते हैं तो। एग्जैक्टली ये सी ऑल टाइम का है मेरे कमरे में। जब भी मैं आता हूँ, अगर जब से मैं ऊपर शिफ्ट हुआ हूँ, ऑल टाइम यही चलता रहता है, म्यूजिक कुछ ना कुछ चलता रहता है यहाँ पे। दैट्स गुड, इट्स अ वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब म्यूजिक अगर नहीं है जिंदगी में तो मेरे हिसाब से जिंदगी बहुत खाली होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं एक्चुअली मैं इमेजिन करके चलता हूँ कि जब मैं कहीं वॉक भी कर रहा हूँ तो मेरे पीछे से म्यूजिक चल रहा हो। हम्म, दैट्स ग्रेट। ओके सो लॉकडाउन में क्या चल रहा है आप बताएं? अभी घर पे, अपन घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में। लॉकडाउन में फिलहाल तो सबसे पहले कल का दिन और आज का दिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही नहीं रहा लोगों के लिए। और दो बहुत बड़ी दुख भरी खबर हमें सुनाई दी। हम्म। एक तो इरफान बिल्कुल सर बिल्कुल। और एक ऋषि कपूर सर। आज तो सुबह। ये दो बहुत दिग्गज हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बिल्कुल। जो ने अलविदा कह दिया, तो बहुत मेरे हिसाब से बड़ा दुखद
फिल्म इंडस्ट्री के लिए रहा है और हम सब के लिए रहा है, बिल्कुल जो बिल्कुल एंटरटेनमेंट जिन्हें पसंद है मूवीज देखना, उन सब लोगों के लिए। बिल्कुल। और की बात की जाए तो हर कोई इंतजार कर रहा है 3 मई का कि कब 3 मई आया, उसके बाद में नए तरीके से जिंदगी को शुरू किया जाए। तो बिल्कुल देखते हैं बिल्कुल 3 मई को क्या फैसला। क्या फैसला सुनाते हैं हमारे मोदी जी। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम बात करते हैं अब आपके आरजे और एंकरिंग के बारे में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आरजे वाले पोर्शन में आप किस तरह से जुड़े। ओके, सो दैट्स लॉन्ग स्टोरी। आरजेइंग की मेरे, और 2008 की बात है जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, हम्म। 94.5। उससे पहले मैंने कुछ जर्नलिज्म का कोर्स किया, मैंने सीखा कि किस तरीके से रेडियो में काम किया जाता ओके। है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, और किस फील्ड में पर्टिकुलर आपको काम करना ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है। सो मैंने रेडियो जॉकी चुना, ओके। और वो कोर्स करने के बाद में मैंने 4-5 रेडियो स्टेशन पर ऑडिशन दिए थे, जिसमें से अजमेर में था बिग एफएम, सुपर एफएम एंड माई एफएम। ओके। राइट, पहले एक सुपर एफएम भी हुआ करता था अजमेर में, अगर लोगों को। बिल्कुल। अम, मैंने माई एफएम के लिए ऑडिशन दिया था, और वहां पर एक नया शो कॉल दिल से, जो रात को 11 से 1 शुरू होने वाला था, और वहां पर बात होनी थी प्यार और मोहब्बत के बारे में। ओके। तो आई वाज द लकी वन, और मुझे सेलेक्ट किया गया उस शो के लिए। मैंने अपनी जो जर्नी शुरू करी रेडियो जॉकी की, वो एज अ नाइट जॉक शुरू करी। ओके। मेरा शो का टाइम था रात को 11 से 1 बजे तक, और उसमें मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता था। जो लोग प्यार में उलझे हुए हैं, उनकी सुलझनों को, मतलब उन्हें सुलझाया करता था। ओके। तो मेरा सो ये कैसे भाई आपने बताया कि उस टाइम आप सिंगल थे, तो ये कैसे आपको सारे के सारे जो आंसर थे उनके जो डिफिकल्टी थी वो कैसे दूर कर पाते थे आप। देखिए, इट्स थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज जब आपकी उम्र से दुगनी उम्र का इंसान आपसे कुछ सवाल पूछे रिलेटेड टू सम रिलेशन हम्म। और रिलेटेड टू सम, इट्स वेरी हार्ड टू आंसर, हम्म। क्योंकि आपने वो जिंदगी जी नहीं है, आपको उतना तजुर्बा नहीं है। बिल्कुल। सो मेरे जितने भी ऑफिस के कॉलीग होते थे, उनसे मैं कुछ ना कुछ डिस्कस करता था कि मेरे पास में आज ये सवाल आए हैं, हम्म। इन्हें मैं क्या दूं, कैसे इनका जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करूं, इनका रिलेशन में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इन्हें मैं क्या सजेशन दूं। ओके। तो धीरे धीरे मैं सब लोगों की राय लेता था, और जो मैक्सिमम राय मुझे लगता था कि ये सोसाइटी के लिए और उस इंसान के लिए सही है, वो राय मैं उस बंदे को देता था। ओके, यानी कि डेटा कलेक्ट किया जाता था फिर सॉल्व किया जाता था। यस, भाई कुछ टाइम तक ये दौर चला, उसके बाद में प्रैक्टिस इतनी हो गई कि हाँ फिर तो हाँ, जैसे सारी यही प्रॉब्लम आने वाली, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, तो आपका उस आंसर मेरे पास रेडी है। एब्सोल्युटली ओके। राइट। सो ये जो रुझान हुआ एग्जैक्टली आपका कि हाँ मुझे आरजे बनना चाहिए, वो किस तरह से आया, कि इसको देख के आया या फिर कुछ सुन के, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ मटेरियल मिलता है हमको कि हाँ भाई अब हमारा रुझान इस तरह से आया कि हमने इसको देखा उसको देखा, तो वो किस तरह से आपका आया लाइफ चेंजिंग वाला पोर्शन कि मुझे अब ये करना है। तो निखिल, बीच में मतलब जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस की जा रही थी, हम्म। तब एक दौर चला था कॉल सेंटर्स का। बहुत सारे लोग पैशनेट हुआ करते थे कॉल सेंटर के पीछे, बिल्कुल। मतलब टू अर्न मनी। उस टाइम एक ये दौर था कि आप में काम करो, आपको बहुत अच्छे से 20-25 हज़ार मिल जाते थे, और लोग बहुत ज्यादा खुश होते थे बीइंग कॉल सेंटर, काम कर कर बीइंग एम्प्लॉय ऑफ कॉल सेंटर। तो मैं भी उस भीड़ का हिस्सा था, मुझे भी लगा कि हाँ यार, बहुत अच्छा ये चीज़ है, और कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे कई लोग कॉम्प्लीमेंट्स देते थे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है फ़ोन पर। कॉल सेंटर के लिए मैंने ट्राई भी किया, मैंने दिल्ली में जॉब भी करी, 2 दिन के लिए मैंने जॉब करी, 2 दिन के बाद मैंने जॉब मुझे लगा कि यार एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, आपकी आवाज थोड़ी सी दूर से आ रही है कुछ। इज इट ऑडिबल नाउ? हाँ, इज इट और डबल। यस।
सो मैं ये चीज सर्च कर रहा था कि मैं म्यूजिक से कनेक्ट रहकर कौन सा ऐसा काम कर सकूं जो मुझे अच्छा लगे। हम्म। फाइनली रेडियो जॉब। सो रेडियो मैंने ज्वाइन किया, हम्म। कोर्स वगैरह किया। फाइनली ये डिसीजन लिया कि हाँ मुझे एज ए रेडियो जॉकी करना है और मुझे रेडियो इंडस्ट्री से के साथ ही काम करना है। ओके, तो ये था आपका। अब अगर देखा जाए कि एक आरजे होता है, आरजे की सिर्फ आवाज ही लोग सुनते हैं, ठीक है। हम्म। आवाज के बाद जब आप लोगों के सामने आते तो लोगों का क्या रिएक्शन था कि हाँ अभी आरजे एडी को रोज रोज करो, लोग सुन रहे हैं रात को 11 से 1 बजे तक। अब आपको भी लगता है कि हाँ यार लोग मुझे सुन रहे हैं तो कहीं सामने आना। अगर जब लोगों के पास आप सामने पहली बार आए तब क्या रिएक्शन था लोगों का, और आपका क्या उसके अभाव क्या बोलते हैं उसको, उनके सामने जब आप पहली बार आए तो क्या रिएक्शन था आपका भी और उनका भी? एक एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर आपकी आवाज बहुत अच्छी है हम्म। तो ही आप रेडियो में काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात ओके। है कि बहुत सारे ऐसे रेडियो जॉकी भी हैं इंडिया में जिनकी आवाज इतनी अपीलिंग नहीं है, इतनी सुरीली नहीं है, बट फिर भी वो नंबर टॉप के आरजेस हैं इंडिया में। ओके। सो फर्स्ट थिंग सेकंड चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि रेडियो में लोगों को पहले मतलब सोशल मीडिया पे लोग इतने जुड़े हुए नहीं थे। हम्म। व्हाट्सएप नहीं था इतना, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था। आजकल हर शख्स को पता है कि अगर अजमेर एफएम में कोई आरजे काम कर रहा है तो वो आरजे कौन है, और लोग वो जानते हैं बिल्कुल। और वो सामने मिलते हैं। तो आज के टाइम में अलग है। जब वो पहले हमसे किया करते थे तो देवर ब्लैंक, बिल्कुल। उन्हें पता ही नहीं कि ये वो आरजे है जिसको हम भले इंसान सामने से निकल हमें जाए। बताना पड़ता था। हाँ, हमें बताना पड़ता था कि हम वही हैं जिन्हें आप रात को 11 से 1 सुन रहे हो। हम्म। सो उसके बाद में दे फील अरे आप वो हैं, हम आपका शो सुनते हैं और ये वो बहुत सारी ऐसी बात होती है। और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मिले थे जो मतलब ये छोड़ इसके बाद भी कोई कोई मुझसे से मिलते थे तो मुझे यही बोलते थे कि हाँ हम आपको सुनते हैं, हम तो रोज आपको सुनते हैं। मुझे ये पता है मैं रेडियो छोड़ दिया है, मैं शो नहीं कर रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे ये बोलते थे कि हम तो रोज ओके। आपको ओके, सो इस टाइप में अगर देखा जाए, अगर मेल वॉइस वहां पे सामने चल रही है तो फीमेल फॉलोइंग वाला पोर्शन अगर देखें, क्योंकि आरजे आप वहां पे अगर मेल है, बहुत अच्छी आवाज भी है, तो 100% फीमेल फॉलोइंग वाला पोर्शन। जब फीमेल्स के सामने आप आए तो क्या रिएक्शन था फीमेल्स का? यहाँ अभी हमने देखा जिनकी आवाज हम इतनी देर सुन रहे थे वो हमारे सामने है। ओके। हाँ मतलब रिएक्शंस बहुत अच्छे मिलते थे उस टाइम पर जब हम बताते थे कि हम रेडियो से एसोसिएटेड हैं और हमारी पूरी टीम साथ में होती थी। लोग आकर ऑटोग्राफ लेते थे, सेल्फीज क्लिक करवाते थे। तो दैट वाज अमेजिंग मोमेंट यार, बहुत मजा आता था कि जब लोग आकर आपसे ऑटोग्राफ ले। तो दैट्स अमेजिंग थिंग। अभी रिसेंटली मैंने एक एक्टिविटी करी दैनिक भास्कर से जुड़कर, विच वाज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। तो मैं बहुत सारी स्कूल्स में भी गया था, वहां पर मैंने बहुत सारे बच्चों को ये भी बताया कि किस तरीके से स्वच्छता रखनी चाहिए अपने शहर में, अपने घर में, अपनी कॉलोनी में। वहां भी मुझे एज अ एक्स आरजे इंट्रोड्यूस करवाया गया 94.3 माई एफएम का। और लोगों ने मतलब वो जो मेरा 15 मिनट का सेशन होता था उसके बाद लोग आकर मुझसे मिलते थे, मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे। तो दैट्स अमेजिंग फीलिंग। वो मतलब एक कलाकार के लिए सबसे खूबसूरत जो लम्हा होता है वो यही होता होता है है। और कुछ। ओके, सो अब हम आते हैं एक आरजे की आवाज पे, कि कुछ ऐसा होता है, कुछ आरजे की रियल वॉइस होती है और कुछ ये बोला जाता है कि आरजे आवाज बना के बोल रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सी आई फील अगर आप अपनी आवाज को बनाकर बोलते हैं तो आप कुछ टाइम तक तो लोग आपको सुनेंगे, बट कुछ टाइम के बाद लोग आपको सुनना बंद कर देंगे। ओके। बिकॉज जहां जहां आप आवाज को बनाकर बोल रहे हैं वहां पर आपका आर्टिफिशियल आप बोलेंगे, बिल्कुल। आपका नेचुरल वहां पर फील नहीं आएगा। और जहां पर आप नेचुरल बोलेंगे वहां पर आपकी आवाज नेचुरली आएगी। सो आई फील मैंने ऐसा कई लोगों को देखा है कि कई लोग बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, कई आरजेस को फॉलो करते हैं, कई आर्टिस्ट को फॉलो करते हैं। फॉलो करना इज नॉट एट ऑल बैड थिंग। किसी को आप फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। मैंने मैंने पर्सनली एक आरजे को मैंने सुना था, मुझे नाम याद नहीं है उनका। और उन्होंने अजमेर में रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया था, आई फील बिग एफएम ज्वाइन किया था शायद। ओके।
तो जब हम रेडियो सीख रहे थे, तो जो हमारे आइडल थे, मैं आपको नाम बताता हूँ, आरजे सूफी, ओके। तड़का, जो आप तड़का सुनते हैं 104.8 एफएम अभी, वो जयपुर में मॉर्निंग शो किया करते थे सॉलिड ब्रेकफास्ट के नाम से, वो हमारे आइडल हुआ करते थे, हम उनको बहुत सुनते थे, तो उनसे हमने बहुत सीखा। तो एक नया आरजे यहाँ पर अजमेर में जिन्होंने ज्वाइन किया, जब मैंने उनको पहली बार सुना तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं आरजे सूफी को सुन रहा हूँ। ओके। एक्चुअली हुआ कि उन्होंने इतना ज्यादा फॉलो अप कर लिया उन आरजे को कि पूरा जो स्टाइल है ना वो एकदम कॉपी पेस्ट हो गया वो, ओके। तो वो आपका स्टाइल नहीं रहा वो आप। तो अब जब मैंने पहली बार उनको सुना तो मैंने क्या फील किया कि मैं आरजे सूफी को सुन रहा हूँ, राइट? बिल्कुल आपका आइडेंटिफिकेशन गायब। बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप नेचुरल रहते हैं, आपकी जो स्टाइल है आप उसको इम्प्रोवाइज कीजिए, उसमें पॉलिश कीजिए, लोगों को सुनिए आप। मैं जैसे मनीष पॉल जो एक कमाल के एंकर हैं जिन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, इतना नेचुरली वो अपना शो करते हैं, बिल्कुल। उनका स्टाइल जो है वो खुद का रखता हूँ। ओके, सो ये वाला पोर्शन था आपका आरजे वाला पोर्शन। देन आरजे से हम आते हैं लोगों के सामने एंकरिंग वाले पार्ट में। एंकरिंग से हम सीधा अभी हम थे बिल्कुल माइक के पीछे और एक केबिन के अंदर, वहां से हम लोगों को सुन रहे थे और सिर्फ हम अपनी बोल रहे थे, वहां से हम लोगों को सुना रहे थे जो हम बोलना चाह रहे थे। अब हम आते हैं स्टेज वाली साइड। अब स्टेज वाली साइड पे जब हम आ जाते हैं तो बहुत अलग चीज आ जाता है। लाइव हम देख रहे हैं, लोगों के रिएक्शन जो आ रहे हैं, हमें लाइव बोलना है, लोगों का कुछ भी रिएक्शन आ सकता है। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना चालू है और उस साइड में हम कैसे पहुंचे? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैंने रेडियो का कोर्स कर लिया, जब मैंने सीख लिया रेडियो, और आई वाज टोटली प्रिपेयर्ड दैट आई वांट टू बी आरजे नाउ, मुझे सिर्फ आरजे बनना है, तब मेरे माइंड में एक चीज थी यार कि मैं एंकरिंग क्यों करूं, कम ऑन, आई एम आरजे मैन यार। एक दौर होता है इंसान के टाइम, इंसान के लाइफ टाइम में दौर आता है जब वो ये सोचता है कि यार मैं ऐसा क्यों करूं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं नहीं करने वाला ये काम। बिल्कुल। तो मेरे लिए भी यही था यार, मैं एंकरिंग क्यों करूं यार, मैं तो आरजे हूँ, कम ऑन। बट जब जेब खाली होती है ना तो इंसान को हर काम करना पड़ता है। ओके। और ऐसा मेरे साथ हुआ। सो आई गॉट माई फर्स्ट शो इन जयपुर। मेरे कॉलेज पल्लव, उन्होंने मुझे मेरा पहला शो दिया था, दैट वाज संगीत। ओके। और मैंने वो जयपुर में होस्ट किया था, और उसके बाद फिर मैंने कॉन्टिन्यूसली लाइव शोज भी किए और रेडियो, दोनों को मैंने साथ में बैलेंस कर चलता। ओके, सो वहां पे आपका क्या फील हुआ आपको कि क्या चीज वहां पे मुझे करनी चाहिए कि एक रेडियो से हटके मैं जो स्टेज पे आ चुका, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नया करना चाहिए, ऐसा कुछ? सी मैं बताना चाहूंगा बात कल आपको कि मैंने मेरा पहला किया था वो आईडी के नाम से। नॉट ऑडिबल, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही, आवाज कट के आती है बार बार। इज इट ऑडिबल नाउ? यस, अब ऑडिबल। यस, अभी ठीक है? बिल्कुल। ओके, सो मैं बताना चाहूंगा कि जो मैंने पहला शो मेरा किया था वो मैंने अपने आईडी के नाम से नहीं किया था, जो मेरा रियल नेम है मैंने उससे किया। ओके, एक्चुअली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम समवन, अ कलीग फ्रॉम, जो आपकी ही क्लास टीचर, क्लासमेट रह चुकी हैं, उन्होंने आपका रियल नाम भी मुझे भेजा था। उनका नाम निधि, निधि अरोड़ा। अभी उनका सरनेम अरोड़ा है क्योंकि शादी होने के पहले का मुझे नहीं पता। हम दोनों साथ में पढ़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैंने आज आपका पोस्ट रहा था तो आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हर, ये मेरे क्लासमेट रह चुके हैं। ओके, और उन्होंने नाम भी भेजा था मुझको। केके is my friend और निधि and केके husband wife है दोनों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I know them very well। बहुत अच्छे हम क्लासमेट रह के हैं। Okay, so मैं तो बता रहा कि मैंने जो पहला शो किया है वो मैंने अपने रियल नेम के साथ में किया था, बिकॉज तब मैंने रेडियो ज्वाइन नहीं किया था। ओके, तो फर्स्ट शो वाज दैट, मेरा जो फर्स्ट शो था वो पहला लाइव शो था जो मैंने 10 मिनट की तकरीबन स्क्रिप्टिंग करी थी। यू आर फ्रॉम थिएटर, यू नो वेरी बॉस कितना ज्यादा जरूरी होता है। बहुत बहुत। हाँ,
तो वो 10 पन्नों की मैंने पूरा स्क्रिप्टिंग करी, उसके बाद मैंने स्टेज पर परफॉर्मेंस दिया, लोगों को बहुत पसंद आया, टचवुड बाय गॉड ग्रेस, लोगों को बहुत अच्छा लगा था। एंड उसके बाद से फिर वो जर्नी मैंने कंटिन्यू करी, फिर मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया और फिर दोनों चीजें मैं कंटिन्यूसली करता रहा। ओके। सो अब मटीरियल जो होता था, अब का जो मटेरियल होता है कि हमको स्टेज पे क्या बोलना है, वो आप कहाँ से लेके आते हाँ, थे स्टेज के लिए? जो मटेरियल हमको अब चाहिए कि स्टेज पे हम एंकरिंग करने जा रहे हैं, तो वो कहाँ से आता था? सी हम जो भी चीजें बनाते हैं, मतलब सपोज अगर मैं लाइव शो कर रहा हूँ, सो लाइव शो के लिए अगर मैं जो भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करूंगा, तो पहले मैं वो खुद फील करता हूँ। सपोज अगर मैं खुद ऑडियंस हूँ, राइट, बिल्कुल। और अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछ रहा है आकर कि आप अगर किसी संगीत सेरेमनी में हैं, आप किसी कॉर्पोरेट शो में, या आप किसी बर्थडे पार्टी में हैं, आप किसी एनिवर्सरी में, उससे रिलेटेड अगर आपने कोई सवाल प्रिपेयर किया है, हम्म। आप वो खुद सुने, खुद ये सवाल अगर ऑडियंस से पूछूं तो उन्हें अच्छा लगेगा, या फिर नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है सवाल, तो आई एम श्योर आपकी ऑडियंस भी पसंद करेगी उस सवाल। ओके। तो कभी ऐसा हुआ है कि ऑडियंस आपने कुछ पूछा हो लेकिन ऑडियंस का कोई रिएक्शन नहीं आता, जब तब क्या आप क्या करते हैं? जैसे आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन ऑडियंस का इट हैपेंस वेरी, मतलब बहुत बार होता है ऐसा। इट्स नॉट लाइक सेम, आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जो ऑडियंस है वो हमेशा आपको एनर्जेटिक मिले, बहुत ज्यादा उनमें जोश भरा हुआ। बिकॉज सी, जब आप स्टेज पर रहते हैं, आप लाइव शो करते हैं, तो आपका एक ही जरिया होता है एनर्जी मिलने का, वो होती है आपकी ऑडियंस। बिल्कुल। अगर आपकी ऑडियंस में एनर्जी है, तो आई एम श्योर आप में उनसे दुगनी एनर्जी आ जाएगी। बट अगर आपकी ऑडियंस नहीं इंटरेस्टेड है, तो आपका एक न्यूट्रल शो होगा, जिससे आप इतने ज्यादा खुश नहीं होंगे। एंड आई एम श्योर जो ऑडियंस है उन्हें तो वैसे ही मतलब नहीं है। सो होता है कई बार रिएक्शन लोगों के नहीं आते हैं, हम पुश करते हैं बहुत ज्यादा कि आप रिएक्ट करो, आप बताओ, इट्स योर पार्टी, इट्स योर शो, आप थोड़ा सा एंथो करेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। पर इट्स नॉट सेम ऑल द टाइम कि आपको हमेशा सेम रिस्पॉन्स मिले ऑडियंस से। ओके। सो यू कैनॉट डू एनीथिंग, सी यू विल हैव टू डू योर शो, आपको वो शो करना ही है, एंड द शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल। चाहे ऑडियंस रिस्पॉन्ड दे या नहीं दे, आपको आपका 100% देना है। तो हम भी यही करते हैं, हम अपना 100% देते हैं। अगर 100 जने बैठे हुए हैं, तो उसमें से कोई एक जना तो ऐसा होगा जिसके दिल तक हमारी बात पहुंचे। बिल्कुल। हाय यू बोथ ऑफ अवर, थैंक यू सो मच। हाय, हर्षिता इज देयर। यस। ओके। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अब एक, जैसे आपने इतने साल हो गए ये सब चीजें करते हुए, तो एक जो नया इंसान है स्टार्ट करना चाहता है, पहले हम बात करना चाहिए। इट्स नॉट ऑडिबल नाउ। अभी आ रही है आवाज? यस यस, इट्स ओके। ऑडिबल, या। तो अभी मैं ये पूछता हूँ कि कोई इंसान जो है अभी जैसे आपको देख के या फिर कहीं से भी फॉलो आपको करता है या फिर दूसरों को फॉलो करता है, तो वो स्टार्ट अगर करना चाहता है एज आरजे, अगर मैं पूछूं तो उसको क्या करना चाहिए? फर्स्टली एज आरजे। अच्छा, एज अ आरजे हाँ। या एज अ एंकर? अभी पहले एज आरजे, देन बाद में एज एंकर, दोनों चीजें। ओके, सी, एज अ आरजे अगर किसी को रेडियो ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले जैसे, ओके, दक्ष इज देयर, दक्ष यानी कि दशरथ, यू मस्ट नो दशरथ, राइट? नो। निखिल? नहीं। No, you don't know. He's one of the you can say good stylist in Ajmer. ओके। मेरा पूरा जो स्टाइल वगैरह गेटअप वगैरह रखते हैं, ये यही संभालते हैं ओके। पूरा। ओके। हाँ, दशरथ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, फॉर ज्वाइनिंग, वेरी डेडिकेटेड पर्सन, ओके। बहुत कमाल की। यू नो हर, राइट निखिल? यस। इज इट ऑडिबल? यस, ऑडिबल ऑडिबल। सो आरजे के लिए मैं बोलने कर रहा था, अगर किसी को रेडियो ज्वाइन करना है, हम्म। तो सबसे पहले तो आपके शब्दों का जो चयन होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके। और आप कितने कम समय में कितनी सटीक बात कर सकते हैं, ये खूबी आप में होनी चाहिए। ओके। बिकॉज रेडियो में टाइम लिमिट होती है, जब आप बोलते हैं तो आपको 45 सेकंड या 1 मिनट का वक्त दिया जाता है
जिसमें आपको अपनी पूरी बात करनी होती है, ओके राइट? तो आप में ये 2-3 खूबियाँ होनी चाहिए, आप में थोड़ा-सा स्टाइल होना चाहिए बोलने का, आपका प्रोनंसिएशन अच्छा होना चाहिए, उच्चारण, और आप कितने कम समय में अपनी बात को लोगों तक रख पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके एग्जैक्टली ये मतलब बोला ही जाता है कि आरजे बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत बकवास करते हैं यार, कि यार ये तो आरजे बिल्कुल, बहुत बकवास करेगा ऐसा। तो लोगों की वो थिंकिंग अभी शायद चेंज हो जाएगी। आपने जो बताया, जैसे आपने बताया 45 सेकंड का टाइम स्लॉट मिलता है, तो सोचिए कितना कम यस, समय मिल गया है, बहुत कम टाइम में अपनी बात को रखने वाली चीज, तो ये बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, जैसे 1 घंटे का अगर शो, अगर जैसे 4 घंटे का शो है होता है हमारा, हम्म। और 1 घंटे में हमें 4 बार बोलना होता है, तो ओके हर बार जब हम बोलते हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 45 सेकंड्स टू 1 मिनट। ओके मतलब दिस इज नॉर्मल टाइम। ओके। तो इस टाइम के बीच में अगर आपने अपनी बात रख ली हम्म। लोगों तक, और लोगों ने अपनी आपकी बात समझ ली, तो आई एम श्योर आप एक बहुत कमाल के आरजे हो। बहुत सही है एग्जैक्टली। सबका ये प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया कि आरजे बड़बड़ी होते हैं एक्चुअली कि आरजे ये बहुत बकवास करेगा, एक्चुअली यही सुनने में आता है बहुत लोगों से। ओके अब हाँ, हम। कई लोग, यू वोंट बिलीव निखिल व्हाट हैपेंड टू मी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब अपनी फैमिली को कार में लेकर जाता हूँ कहीं पर, तो जब यू नो रेडियो चल रहा होता है, तो हाँ। अभी इसी मैं इस फील्ड से रिलेट करता हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं आरजे को सुनूं, हम्म। ठीक है? और जैसे ही वहां पर आरजे बोलना चैनल शुरू चेंज। करता है, मेरे वाले चेंज कर देते हैं, अरे गाना चलाओ यार, आप बताओ मैं क्या करूं? ओके सो अब हम आते हैं एंकरिंग फील्ड पे। अब एक आरजे जो एक जिसको शक्ल नहीं जा, अब सामने आ जाता है, वो स्टेज के ऊपर आ जाता है, तो स्टेज के लिए जो आप करना चाहता है स्टार्ट, तो उसको क्या चीजें करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे स्टार्टअप करें? ओके, स्टेज आई टेल यू कि सबसे पहली चीज जो होती है, योर ड्रेसिंग, ओके वो निकल जाएगा अमेजिंग फॉर श्योर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सब भाई। ओके तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो स्टफ कैरी कर रहे हैं, जो आप जिस अटायर में हैं, अगर वो अटायर आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आपका 50% कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली वहां पर बिल्ड ओके है। सेकंड, एक स्माइल आपके फेस पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जिस शो में जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल फेस, जैसे मैं ऐसे कहता हूँ, अगर मैं ऐसे शो कर रहा हूँ अपना लाइव को, सो मेरे हिसाब से लोग मुझे कम सुनना पसंद करेंगे, बट अब मैं एक स्माइल के साथ बात करूंगा, ओके तो लोग अगर नहीं भी सुनेंगे, थोड़ा सा वो अट्रैक्ट होकर मेरी मेरी बात को थोड़ा सा तवज्जो देंगे कि हाँ, सुनते हैं क्या बोल रहा है, राइट? बिल्कुल कंटेंट, जो बात बोल रहे हैं, तो मैंने मैंने एक चीज नोट करी है, मैंने काफी लोगों से ये सुना कि जब आप शो करते हैं, कि मतलब ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मैच इन द सेंस कि आप एक वेडिंग इवेंट होस्ट कर रहे हैं, हम्म और वहाँ बात हो रही है बर्थडे पार्टी, हम्म मतलब वहाँ पे बर्थडे पार्टी हो रही है। बिल्कुल इज नॉट अ कनेक्टिविटी, राइट मैन? क्योंकि आप अगर एक वेडिंग इवेंट में हैं, तो हम्म कोशिश कीजिए कि ऐसे सवाल पूछें जो लोगों को वेडिंग से, ओके राइट, बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली लोगों को बन जाए। ओके आप कंप्यूटर में चीज और मालूम है कि हमने कितनी चीज जो है, अगर आवाज चली गई, ये ऑडिबल है, हेलो, कट रही है बार बार, कट रही है। 1 2 1 2, इज इट ओके ना? हेलो इज इट ओके ना? यस इज इट ओके? ठीक है। सो बीइंग एंकर, मैंने खुद ने ये चीज नोट करी है कि इट्स नॉट कंपल्शन टू स्पीक आउट ऑल द टाइम इन शो, राइट? आप हर बार बोले, कई बार आपका साइलेंस रहना, आपका साइलेंट रहना भी आपकी जॉब का एक पार्ट होता है। यू नो इट्स हैपेंड विद मी।
क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आप किसी कॉर्पोरेट शो में गए, हम्म, आर्टिस्ट की आदत होती है, मतलब हम सब एंकर्स की आदत होती है कि यार हम जितना ज्यादा बोलेंगे उतना लोग ज्यादा हमारे कला को पहचानेंगे, एम आई राइट? बिल्कुल। लोग ऐसे सोचते हैं। हम्म, बट ये थोड़ा सा गौर कीजिए कि आपका जो इवेंट है, अगर उसका ड्यूरेशन 2 घंटे है हम्म, और आपके बोलने से अगर वो 2.5 घंटे तक जा रहा है, तो क्या इज इट राइट? आई डोंट थिंक सो। दैट्स द पॉइंट। तो ये चीज मैं सबको कहना चाहूंगा कि अगर आप शो कर रहे हैं, सो कोशिश कीजिए कि आप वहां पर भी अपना जो बोलने का दायरा है उसको थोड़ा सा सीमित रखिए। अगर आपके पास में छूट है, अगर आपको स्पेस मिल रहा है, आपके पास में वक्त है, तो आप जी भरकर बोलिए। बट अगर आपके पास में वक्त नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि आप कम शब्दों में अपनी बात को रखकर और शो को कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग। शो मस्ट गो ऑन। शो चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ओके, सो ये वाली बातें थी हमारी कि हमको स्टेज वाला पोर्शन पता लग गया है कि हमें स्टेज पे क्या करना चाहिए ऑन स्टेज। अब आते हैं हम आवाज के ऊपर। एक आवाज जो होती है, एक सबसे पहले अगर हम माइक में बोल रहे हैं, सबसे पहले आवाज अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही हम स्टेज पे नहीं चले जाते, स्टेज के बैक साइड से हम पहले ऑडियंस को बुलाना, तो आवाज कितना इंपॉर्टेंट रखती है, उसके ऊपर हमें किस तरह से काम करना चाहिए। ओके, जब मैं इस फील्ड में एंटर हो रहा था, तो मुझे भी कई लोगों ने गुरु गुरु ज्ञान दिया था कि भैया आवाज अगर अच्छी करनी है तो क्या क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ। बट वो चीजें करनी नहीं चाहिए, आई टेल यू। ओके। कि देखो, अगर बेस क्रिएट करना है आवाज में, तो सिगरेट पियो, ठीक है? ऐसे यू बहुत ट्राइड, सारे ज्ञान यू ट्राइड दैट, है। डिड यू ट्राइड? हाँ, ट्राई किया था, कुछ दौर चला था वो भी, बट उसके बाद फिर छोड़ दिया मैंने सारी चीजें, ओके। बिकॉज दैट्स नॉट द राइट थिंग। मतलब ओके। उससे चीजें सुधरती नहीं, बिगड़ जाती है। ओके। मैंने ऐसा फील किया। ओके। सो दे आर सो मेनी नेचुरल थिंग्स जिससे आप इन चीजों पर काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे अगर आपको अपनी आवाज अच्छी करनी है, एक एक मैं 3-4 चीजें बताता हूँ जिससे आप अच्छा कर सकते हैं अपना प्रोनाउंसिएशन, अपना पॉजेस एंड अपना डेप्थ आवाज की। ओके। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज, एक ओम का उच्चारण आप कीजिए रोज, ठीक है। जिससे आपकी आवाज में डेप्थ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो जो आवाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो रिलेट करते हैं अपनी आवाज से, हम्म, उन्हें ये चीज जानकारी होगी कि अ, आवाज गले से नहीं, पेट से आनी चाहिए। ये पता है आपको? आप तो बिल्कुल थिएटर बिल्कुल, देख आई एम फ्रॉम थिएटर, दैट्स आई नो डायफ्राम एग्जैक्टली। रहे। हाँ, ओके, सो यहाँ पर नीलम इवेंट्स से उमेश भैया is here, और अरुण भाई ने भी ज्वाइन किया है, निखिल भाई। ओके, एक्चुअली सही बताऊं तो मेरा अभी यहाँ पे बिल्कुल आपसे मैं सुन रहा हूँ लिटरली। आज मैं पहली बार ऐसा है कि मेरे कमेंट्स वगैरह पे कहीं ध्यान नहीं है, मैं सिर्फ सुनने में लगा हुआ आज। बिकॉज ये ओके चीजें ओके। मैं भी 100% है, 100% मैं अप्लाई करने वाला हूँ। 100% मैं लिख के दे सकता हूँ, अभी 100% मेरे कोई शो आने वाला है तो मैं सारी चीजें अप्लाई करूंगा। दैट्स गुड गुड गुड। अरुण भाई हेलो, क्या हाल चाल? वन ऑफ द बेस्ट मैजिशियन। ओके। बहुत कमाल के बंदे हैं अरुण भाई, और बहुत कमाल का इनका आर्ट है। ओके, सो कमिंग बैक टू वॉइस, हम्म, सबसे पहली चीज ओम का उच्चारण आप रोज कीजिए ओके। सुबह। जितनी देर कर सकते हैं, शुरुआत में 20 सेकंड तक होगा, 20 सेकंड भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 सेकंड ही हो पाएगा। उससे बढ़ाइए, 20 सेकंड तक लेकर आइए, फिर आप उसको लेकर आइए 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट। ये जितना ज्यादा आप लंबा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्या होता है, जब हम स्टेज पर जाते हैं तो अपन हाफ जाते हैं ऐसे, कई बार बोलते बोलते बिल्कुल। ऐसा होता है। तो ये जो दिक्कत होती है, ये दिक्कत नहीं होगी आप जब स्टेज पर शो करेंगे। ओके। सेकंड चीज, आप जब बोल, एक न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आप कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप न्यूज़पेपर को रीड कीजिए ऐसे जोर से बोल बोल कर, लाइक यूज योर जॉज। ओके। जॉज को यूज कीजिए, मुंह को पूरा यूज कीजिए। आप देखिएगा जो न्यूज एंकर होते हैं, वो पूरे मुंह को यूज कर कर और बहुत अच्छे से बोलते हैं ऐसे, ताकि उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो एक एक शब्द क्लियर सुनाई देता है। ओके। ओके, सो दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज अगेन।
थर्ड थिंग इज दैट पॉजेस, कि हम जैसे कैसे बोले कि पॉजेस आए, एक बहुत इजी सी चीज जो हमने शायद बचपन में ध्यान नहीं दी, जब अब हिंदी की रीड बुक किया करते थे, जब टीचर बोलती थी कि अच्छा आप रीडिंग करो, ऐसा होता होगा ना, राइट निखिल? बिल्कुल 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 सो कॉमा और फुल स्टॉप आता है, राइट? बिल्कुल कॉमा और फुल स्टॉप होता ही आपके पॉजेस और एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए होता है। सो व्हेनेवर यू स्पीक, कोशिश करो जब भी आप बोल रहे हो या फिर जब आप न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हो, आप अगर कोई बुक पढ़ना पसंद करते हैं, तो जब भी आप बुक पढ़ें तो उसमें जो कॉमा और पॉजेस है उसको उस तरीके से यूज कीजिए जिस तरीके से वहां पर वो लगाए गए। अगर आपने वो तरीका सीख लिया तो आप जब भी बोलेंगे, ऑन स्टेज बोलेंगे, लाइव बोलेंगे, और किसी के सामने बात भी करेंगे, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि अब मैं रेडियो पर बात कर रहा हूँ या मैं किसी आर्टिस्ट से बात। ओके सो दीज आर द थिंग्स कि हमें इस तरह से अगर अपने को आपको रेडी करना है, अपनी आवाज को रेडी करना है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके सो अब हम वो देखते हैं कि जैसे हमने ये तैयार सब कुछ रेडी कर लिया, हमारे पास मटेरियल है बोलने का, लेकिन अब हमें जाना है लोगों के सामने, अब हमें आरजे बनना है, ठीक है? तो वहां के लिए कुछ ना कुछ कंपनीज हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी, कोई एफएम ज्वाइन करना, तो उसके लिए क्या स्रोत है लोगों के पास और कहाँ किस तरह से स्टार्ट करें लोग? जैसा एंकरिंग फील्ड में अगर हम देखें, एंकरिंग फील्ड में किस तरह से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कोई शोज अगर करना चाहता है तो किस तरह से स्टार्ट करें, क्योंकि एक जो नया बंदा है उसको ट्रायल आपको देना ही पड़ेगा किसी चीज का, तो वो किस तरह से स्टार्ट करे अपना करियर इन सब चीजों में? you're talking about आरजिंग और एंकरिंग, बोथ, दोनों चीजों के बारे में। बिल्कुल। ओके, राहुल भाई इज हियर, द इवेंट वाला राहुल भाई, क्या हाल चाल? ओके, हिना श्रीवास्तव ऑल्सो। यस हाँ राहुल भाई, द फाइनेस्ट इवेंट मैनेजर इन अजमेर, Okay. और मस्त से राजस्थान, बहुत बढ़िया बंदे हैं। और डेली मैं इनकी स्टोरीज चेक करता रहता हूँ कि रात को ये कहीं तफरी पर घूमते हैं। तो राहुल भाई, लॉकडाउन है, घर में रहिए, हमें मत जलाइए घूम घूम कर बाहर। ओके सो चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो बात है अबाउट रेडियो। रेडियो में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक चीज बताना चाहूंगा कि रेडियो की जॉब लोगों को तक नहीं पहुंचती है, दिस इज फैक्ट। आम जनता को पता ही नहीं पड़ेगा कि कहीं कहीं पर आरजे की ओपनिंग है। कहीं कभी देखा आपने न्यूज़पेपर में कि लिखा हुआ आया हो कि यहाँ पर रेडियो जॉकी की ओपनिंग है या हमें आवश्यकता है, आरजे के इंटरव्यू चल रहे हैं। हाँ हमें आवश्यकता है एक सुंदर सुशील आरजे की, ऐसा कोई ऐड नहीं आया होगा कहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऐसा नहीं होता है, रेडियो जॉकी की ओपनिंग आम जनता तक पहुंचती ही नहीं है। मतलब इट्स अ रेयर केस, जैसे किसी रेडियो, कभी किसी शहर में अगर कोई नया रेडियो लॉन्च होने वाला होता है तब ऐसे न्यूज़पेपर में ओपनिंग आती है। अदरवाइज रेडियो स्टेशंस क्या करते हैं, दूसरे रेडियो का जो भी आरजे होता है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैकेज देकर और ले लेते हैं अभी। ओके सो इफ यू वांट टू जॉइन रेडियो, व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको सबसे पहले रेडियो एज अ इंटर्न ज्वाइन करना होगा। ओके इंटर्नशिप्स कॉल आते हैं, रेडियो में इंटर्नशिप्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और इंटर्नशिप का एक सरल भाषा में अगर मैं बात कहूं तो इंटर्नशिप वो होता है जो फ्री में सारा काम करता है रेडियो का। ओके राइट। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो देखिए, काम तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। रेडियो सीखना है तो यू कैन ज्वाइन एज अ इंटर्न। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होता है 3 महीने का। और 3 महीने में अगर आपने अपने आप को प्रूव कर दिया कि हाँ आई कैन बी अ गुड आरजे, तो वो जो कंपनी है उसकी किसी भी रेडियो स्टेशन में अगर ओपनिंग होगी तो वो आपको वहां पर शिफ्ट कर देंगे और आपको एज अ आरजे बना देंगे। सो दिस इज द ओनली इजी वे टू ज्वाइन रेडियो। एंड यू कैन ज्वाइन लाइक दिस ओनली, बिकॉज अगर आप ये सोचे कि आपको डायरेक्टली कोई शो दे दे तो दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल।
आपको पहले वहां का सिस्टम सीखना पड़ेगा, क्योंकि रेडियो का सॉफ्टवेयर अलग होता है जिस पर रेडियो गाने प्ले होते हैं। वहां पर कैसे कॉल्स अटेंड किए जाते हैं, कैसे लिसनर्स से बात की जाती है, क्या कंटेंट होता है, कैसे शो होता है। तो यू नीड टू लर्न अ लॉट इन रेडियो। बहुत सारी चीजें होती है। अब तो रेडियो बहुत ज्यादा बदल चुका है, बिकॉज हम लोगों के टाइम में रेडियो इज जस्ट एंटरटेनमेंट। आज रेडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। आप आपकी शहर की जो भी दिक्कतें हैं वो भी अपने आरजे से शेयर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक आरजे बहुत बड़ा रोल निभाता है उन दिक्कतों को सॉर्ट करने में। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने कई आरजेस को ऐसे देखा है जो ये ऐसा काम भी करते हैं, बीइंग अ आरजे। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट सोशल वर्किंग ऑल्सो। ओके, अब हम आते हैं एंकरिंग वाले पोर्शन पे। एंकरिंग वाला पोर्शन कैसे स्टार्ट ओके किया जाता है? ओके, एंकरिंग वाला पोर्शन यार अब ये अब अभी देखो, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोगों से टच में रहना पड़ेगा जो इस फील्ड से कनेक्टेड हैं। ठीक है। और इट्स नॉट इजी एट ऑल कि आपको शुरुआत में शो मिल जाए। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए रेडियो पर तो रोज शो आएगा, बिल्कुल बट लाइव शो एक बार होता है, वो बिल्कुल। बार बार नहीं होता। देयर इज नो रिपीट टेलीकास्ट ऑफ दिस। एग्जैक्टली, जहां तक मुझे याद है मैंने अप्रोक्स 15 शोज किए हैं मैंने, जिसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिला था, ना ही मुझे ऐसे भी मुझे बोला दैट्स द गया था थिंग। कि मुझे करना है। तो मैं ऐसे चला गया वहां पे। मेरे ही मतलब नोन जो मेरे दोस्त थे उनके घर में ही शादियां, वेडिंग की जो इवेंट थे वो होस्ट किया अप्रोक्स 15। देन पीपल गेट टू नो कि हाँ भाई मेरे पास ऐसा कुछ है तो इसको करा लो। हम्म। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं एक एंकर बनना चाहता हूं, मैं एक लाइव शो होस्ट करना चाहता हूं, तो आप ये तो ख्याल निकाल दीजिए कि आपकी शुरुआत में ही आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, शुरुआत में आपको बहुत ऐसे शो भी करने पड़ेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, या फिर शुरुआत में आपको अमाउंट मिलेगा बट थोड़ा सा कम मिलेगा। ओके सो इट विल टेक टाइम। आप अपने आप को जितना पॉलिश करेंगे, आप जितने शोज करेंगे, आपको ये पता चलेगा कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है, किस तरीके से ऑडियंस को एंगेज किया जाना चाहिए, लाइव में किस तरीके से आई कांटेक्ट होने चाहिए आपके ऑडियंस से, कहाँ पर क्या बात करनी चाहिए, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ताकि वो लोगों को बुरा नहीं लगे। बिकॉज रेडियो पर आप जो बोल रहे हैं वो कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, यू नेवर नो दिस थिंग। आपको रिएक्शन तब पता पड़ता है जब आपके पास में कॉल आता है, और कॉल आए ना आए दैट्स नॉट कंपल्सरी, बट लाइव में आपकी ऑडियंस सामने बैठी है और आपने जो बात बोली वो आपको यू इंस्टेंटली रिएक्ट करे। इवन मेरे साथ हो चुका है ऐसा। ओके। इन बीकानेर, क्या हुआ? इन बीकानेर हाँ। आज का क्वेश्चन, आपको अपने पहले पति का नाम बताना है। सो एक ओके। एक वहां पे सर थे, वो आके बोलते हैं ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, नीचे उतारो इसको। राइट राइट राइट। सो दैट्स अ बिग थिंग। मतलब आपको आइडिया होना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन एक तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि लाइक आपकी ऑडियंस कैसी है, उन्हें क्या सुनना पसंद है। एंड सेकेंड थिंग, आप जो बात कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, आप बीइंग ऑडियंस बनकर आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं खुद ऑडियंस में होता तो अगर मैं ये सवाल पूछता तो क्या ये सवाल मुझे सही लगता या फिर नहीं। बिल्कुल सही है। राइट। तो ये इस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर जाएंगे, इस तरीके से अगर आप अपने शो को कैरी करेंगे, तो आई एम श्योर आपका शो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप मतलब आप एक एंकर बनने की शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, क्योंकि जब काम ज्यादा होता है तो बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। और अगर आप में टैलेंट है, अगर आपको वहां पर उस वक्त प्लेटफॉर्म मिल गया, तो आई एम श्योर आपकी जर्नी की शुरुआत उस वक्त हो सकती है। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा अब, कि अभी जैसे ही देखा जाए सारी फील्ड जो ऐसी है कि एक पूरा का पूरा मीडिया जिसमें जुड़ता है, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर इस फील्ड में आप जा रहे हो तो आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज ये। तो सबसे मेन चीज होती है कि फैमिलीज जो होती है इस चीज में सपोर्ट नहीं करती है।
तो इसको अगर हम कर रहे हैं तो फैमिली को किस तरह से बनाया जाए कि फैमिली बोले कि क्या करेगा आरजे बन के, इससे बड़ा गवर्नमेंट की जॉब कर ले या फिर कहीं और जॉब कर ले, समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो ये होता है एग्जैक्टली ओके, शुरुआत में। तो उस तरह से कैसे घर वालों को कन्विंस किया जाए? मेरे साथ भी हुआ था। इवन हियर ऑल्सो। सो देखो होता क्या है, इट हैपेंस, दैट्स कॉल्ड जनरेशन गैप। और यू कैन नॉट मेक अंडरस्टैंड टू योर पेरेंट्स कि दिस इज ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे उस चीज को। क्योंकि होता ये है कि लाइक अगर आपने चलो माम डैड को कन्विंस कर लिया, लेकिन पड़ोसी आके या फिर कोई भी कलीग आके ये बोलता है आपका बेटा ही क्या होगा इससे, वहां पे सब खत्म हो जाता है। क्योंकि उनकी कन्विंसिंग पावर हमारी आई कन्विंसिंग नो की सारे दिस। बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। बट यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि जब मैं खुद रेडियो ज्वाइन करने वाला था, तब लाइक माय फैमिली दे वर नॉट सपोर्टिंग। उन्हें लग रहा था कि दिस इज ऑल क्या है, ये कौन सी जॉब है, ये इसका कोई फ्यूचर नहीं है, नथिंग है ये वो। फिर हुआ क्या कि जब मैंने ज्वाइन कर लिया रेडियो, उसके बाद में मैंने माई एफएम ज्वाइन किया था। तो माई एफएम प्रिंट मीडिया से एसोसिएटेड है दैनिक भास्कर से। तो हमारी कई कवरेज भास्कर में भी आती थी, कई बार फोटोज भी आ जाती थी भास्कर में। तो जब मेरी मम्मी को किसी और आंटी ने आकर बोला कि अरे आपका बेटा तो रेडियो में है, ये तो बहुत अच्छा है, देन शी ओके, फाइनली फेल्ट कि वाह, कुछ अच्छा ही इज है। डूइंग गुड जॉब। सो यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ। आपको प्रूव करना तो पड़ता ही है कि जब तक आप प्रूव नहीं करोगे तब तक मेरे हिसाब से पेरेंट्स क्या कोई भी नहीं समझता कि भैया ये काम कर रहा है। जब आप कुछ भी शुरू करोगे नया, तो 10 लोग आपको ये आकर बोलेंगे अरे यार ये तो फालतू चीज है, क्या कर रहा है यार, ये कोई काम की चीज है क्या। बट जब आपने उसको प्रूव कर दिया तो आई एम श्योर वो वही 10 लोग आपकी आकर तारीफ करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ओके, यू विल हैव टू प्रूव योर। बिल्कुल बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। अब सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप मैंने आपको ज्यादा बोर नहीं किया होगा। ना ना, नॉट एट ऑल, आई क्योंकि रियली आज का सेशन एंजॉयड तो दिस। सिर्फ मेरे लिए था कि मैं सुनने वाला था, क्योंकि मुझे 100% था आज मैं कुछ सिर्फ पूछूंगा, उसके बाद बैठ के सिर्फ सुनूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आज। ओके ओके ओके। ओके, So even I enjoyed a lot. Thank you so much Nikhil for inviting me, and thank you so much everyone जिन्होंने यहाँ पर लाइव आकर हम दोनों को सुना, हमारे सवालों को सुना। एंड निखिल के बारे में बताना चाहूंगा, ही इज अ वेरी गुड डांसर, ही इज अ वेरी गुड गिटारिस्ट, एंड ही इज अ वेरी गुड एंकर ऑल्सो। और ये एक ऐसा बंदा है जिसकी हाइट से मुझे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये मुझसे भी लंबा है यार, ऐसा कैसे। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, और आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स टू शुक्रिया। यू और निखिल, थैंक आने यू वाले सो मच। टाइम में 100% मैं वापस आपको लाइव लूंगा, और भी हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि डेफिनेटली अगर डेफिनेटली। लॉकडाउन बढ़ा तो 100% में आपको एक बार वापस हम लाइव आएंगे और ऑडियंस को कुछ ना कुछ नया टॉपिक देखेंगे। श्योर श्योर, डेफिनेटली। पिया यू आर लेट, हमारा सेशन यहाँ पर खत्म हो चुका है। हर्षा इज ऑल्सो देयर। ओके, इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर। ओके, सो बाय बाय सर। डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे पक्का निखिल के पक्का साथ। पक्का। ओके, ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ ओके, लॉट, बाय बाय। एंड स्टे होम स्टे सेफ, मेन थिंग। बिल्कुल, स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद। जय हिंद सर। ओके, सो आज हमारे साथ थे आरजे एडी, और उनके साथ बात करके हमें बहुत बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और ये जो भी था बहुत हमें मजा आया, और आप लोगों को भी ऐसा मजा आएगा। जो भी नॉलेज आपको मिली, अगर आप आर्टिंग या एंकरिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। इन चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। और कल भी हम एक गेस्ट के साथ होने वाले हैं, वो भी एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी है जिनके साथ हम होने वाले हैं, जिनका नाम है रोहित ठाकुर। सो आप उनके से भी अब हम जो बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, स्टेज के बारे में, एंकरिंग के बारे में। ऐसा आर्टिस्ट हम सब मिलने वाले हैं, कल हम उनसे बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप, लेकिन कल के टाइम में थोड़ी सी चेंजेस है। कल का टाइम होने वाला है शाम को 8 बजे, तो आप हमारे साथ कल जुड़ सकते हैं लाइव। और कल आने वाले हैं हमारे जो गेस्ट हैं, उनका नाम है कॉमेडियन रोहित ठाकुर। सो आप हमारे साथ कल जुड़िएगा। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।